जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, क्या एग्जांपल था आपका? जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं, दिस इज अवर स्कूल, ओके, इट इज द मेन गेट, एंड सपोज दिस इज द विलेज कोचंदी, ओके। यहां से हम निकलते हैं, सिंपली जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसा ही होता है, ओके। अब मान के चलिए ये रोड ऐसे आया, यहां खत्म हो गया, ये रोड सीधा जा रहा है, इधर गया, ये इधर चला गया। क्या हम इस प्लेस पे जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ना है तो हमें यहाँ आना पड़ेगा, ये रोड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज चेक करनी पड़ेगी कि अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूं, अब मैथमेटिकली इसको कैसे चेक करूंगा? इस पॉइंट पे दोनों, इस फंक्शन की वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू दोनों की सेम होगी, तभी तो ये ज्वाइंट हो रहा है। अगर किसी, जैसे मैं कह दूं कि भाई इसकी भी पॉइंट की वैल्यू यही है यहाँ पे, इसकी भी यहाँ यही है, तो मैं कह दूंगा ना वो एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे कि मेरे पास फंक्शन रन अप दे रखा है। जैसे क्यों ये दो फंक्शन क्यों बांटे जाते हैं? क्योंकि कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, पता नहीं लग पाता कैसे। तो उनके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? उनके सॉल्यूशन के लिए हम सिंपली उनको चेक करते हैं, भाई अगला फंक्शन जहां से है, जैसे एक फंक्शन इस रोड के लिए है और एक फंक्शन इसके लिए है, उसके बाद तीसरा फंक्शन रन अप करेगा, आपको और आगे जाना है तो ये रोड किसी और अलग अलग नाम का नहीं हो गया, इसे बोला भाई कुतुबगढ़ रोड, इसे बोला भाई ये गढ़ी रोड, तो कनेक्टेड है, उनको फंक्शन के तो टाइप में आप ले सकते हैं। अब बात हमारी मेन मुद्दा क्या है जो इस पे पूछना, ये तो समझने की बात है। अब ये फंक्शन चला 0 से 3, ठीक है भाई, 0 से 3 यहाँ चले, 3 से लेकर 10 यहाँ चले, ठीक है। लेकिन 3 एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हमें चेक करना है क्या ये 3 पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है। हियर fx equal to x square, take x equal to 3, 3 ले सकता हूं मैं इसमें, 3 का स्क्वायर 9, here for x equal to 3 it also for 3x, 3x में पुट करता हूं, वैल्यू कितनी आई? 9। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x फॉर बोथ द सेम फंक्शंस इज यूनिक, मतलब इस 3 जो एक डोमेन पॉइंट है उसकी रेंज दोनों में सेम है। ऐसा तो नहीं कि 3 की एक इमेज ये आ गई और 3 की एक इमेज ये आ गई, दो अलग अलग इमेज तो नहीं आई ना, 3 की एक ही यूनिक इमेज आई है, आई है। अगर एक ही यूनिक इमेज आई है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है, साथ में एक ही पाथ पे रन कर रहा है और बराबर है, तो क्या कहूंगा? एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स हमारा एक फंक्शन हो गया। अब चेक करना है जी एक्स को, जी एक्स किस वैल्यू पे चेक होगा? इट विल बी चेक एट 2, इट विल बी चेक एट 2। अब 2 पे हमने चेक किया, 2 पे फंक्शन है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 6। मतलब क्या कह सकता हूं, जब फंक्शन में डोमेन की वैल्यू, डोमेन में आपकी वैल्यू 2 है, तो फंक्शन दो इमेज डेवलप कर रहा है, एक 4 और एक 6, जिससे मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी एक यूनिक इमेज नहीं है, तो ये एक फंक्शन कैरी नहीं हो सकता।
फंक्शन की डेफिनेशन तो सभी जानते हैं, देयर शुड बी ए सिंगल एंड यूनिक इमेज, इट इज क्लियर टू ऑल, या अभी इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर, हो गया क्लियर? तो ये आपका